पाठ 4 स्वामी विवेकानंद। पाठ प्रवेश। स्वामी विवेकानंद भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध विचारक, देशभक्त तथा युवा संत थे, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक और जोशीले वक्तव्यों से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। उनका जन्म दिवस 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद सदैव अपने देश और देशवासियों के विकास और उत्थान के लिए कार्यरत रहे। उनके उल्लेखनीय कार्यों से सांस्कृतिक जुड़ाव उत्पन्न हुआ। उनका कहना था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। 6 साल का एक बालक मेले से घर लौट रहा था। कुछ दूर चलने पर बालक ने देखा कि एक बच्चा घोड़ा गाड़ी के नीचे आने वाला था। उस तेजस्वी बालक ने अपनी जान पर खेलकर उस नन्हे बच्चे की जान बचाई। एक क्षण की और देरी हो जाती और वह बहादुर बालक उसे हाथ पकड़कर अपनी ओर न खींच लेता तो उस नन्हे बालक के प्राण न बचते। इस प्रतिभाशाली बालक का नाम था नरेंद्र। यह आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुआ। इनकी मां को जब यह घटना पता चली तो उन्हें अपार आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने बालक नरेंद्र को आशीर्वाद दिया, भगवान करे तेरे हाथों मनुष्य जाति का कल्याण होता रहे। इसी वीरता से जीवन के सब काम करना। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को उत्तरी कोलकाता के सिमला नामक मोहल्ले में हुआ। इनका नाम नरेंद्र रखा गया, पर मां इन्हें विश्वेश्वर कहकर पुकारती थीं। वे इन्हें विश्वेश्वर नाम से इसलिए बुलाती थीं क्योंकि विश्वेश्वर भगवान की अपार दया से उन्हें यह बालक प्राप्त हुआ था। नरेंद्र की 2 बहनें थीं। 2 पुत्रियों के बाद प्रतिभाशाली पुत्र की प्राप्ति से मां धन्य हो उठी थीं। नरेंद्र के घर में पूजा पाठ चलता ही रहता था। वे मां से पुराण, रामायण, महाभारत की कथा सुना करते थे। पढ़ाई में नरेंद्र हमेशा अव्वल रहे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कॉलेज के अध्यापक विलियम हेस्टी कहा करते थे, नरेंद्रनाथ सचमुच ही एक जीनियस हैं। मैं बहुत स्थानों पर घूमा हूं, परंतु इसके अनुरूप बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा कहीं नहीं देखी। ईश्वर के रूप, गुण, अस्तित्व, नास्तित्व आदि की चर्चा में नरेंद्र को बहुत आनंद मिलता था। इन्हें ईश्वर के सच्चे स्वरूप के दर्शन की तीव्र इच्छा थी। आरंभ में केशव चंद्र द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज में जाकर देवेंद्र नाथ ठाकुर के उपदेश सुनने लगे, किंतु इनकी ईश्वर विषयक जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अंत में युवक नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस का सानिध्य मिला, जिनके मार्गदर्शन में वे आध्यात्मिकता की ओर झुकते गए। इनके मन में वैराग्य की भावना इतनी प्रबल होती गई कि इन्होंने हिमालय पर जाने का संकल्प ले लिया। 2 वर्ष तक शास्त्रों का अभ्यास और कठिन तपस्या करने के पश्चात स्वामी जी समस्त देश की यात्रा के लिए चल पड़े। इन्होंने पूरे भारत का पैदल ही भ्रमण किया। अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए अपने प्रवचनों का जादू भी फैलाते चलते थे। हर स्थान पर अनेक युवक इनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्र होते थे, जिनमें से बहुत से इनके अनन्य भक्त बन गए। इनका रूप जितना भव्य और सुंदर था, उतने ही ये सरल और विनम्र भी थे। उन्हीं दिनों अमेरिका के कुछ धर्म धुरंधरों की ओर से शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। परिषद का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के विविध मंतव्यों का एक साथ समन्वय करना था। प्रत्येक धर्म की ओर से कुछ प्रतिनिधि जाने वाले थे, जिनका काम अपने धार्मिक विश्वासों की व्याख्या परिषद के सम्मुख करना था। स्वामी जी के शिष्यों ने उनसे इस परिषद में भाग लेने का आग्रह किया। ये हिंदू शास्त्रों के विद्वान होने के साथ साथ अंग्रेजी के भी अद्वितीय पंडित थे। अपने भक्तों का आग्रह मानकर स्वामी जी ने शिकागो जाने की सहमति दे दी। जहाज 31 मई 1893 के दिन अमेरिका के लिए रवाना हो गया। शिकागो पहुंचकर स्वामी जी को कुछ दिन बहुत परेशान होना पड़ा। किसी विशेष संस्था द्वारा प्रेषित प्रतिनिधि न होने के कारण परिषद के संचालकों ने इनका उचित स्वागत नहीं किया था। धन की सहायता भी बहुत परिमित थी। अमेरिका के खर्चे भी बहुत थे।
स्वामी जी जो मार्ग व्यय साथ में लाए थे वह समाप्त हो गया। परिषद प्रारंभ होने में अभी कुछ दिन शेष थे। स्वामी जी की परिषद में भाग लेने की प्रबल इच्छा थी, किंतु तब तक प्रतीक्षा करने के लिए साधनों की आवश्यकता थी। इस अर्थ समस्या को हल करने के लिए स्वामी जी ने एक उपाय सोचा। शिकागो नगर के खर्चों से बचने का यही उपाय था कि वे आसपास के किसी उपनगर में चले जाएं। उपनगर जाने की बात वे सोच ही रहे थे कि एक सज्जन से उनकी भेंट हो गई। वह उन्हें अपने घर ले गया। वहां इनकी भेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर J.A. राइट से हुई। स्वामी जी की बातचीत से प्रोफेसर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अनुभव हुआ कि स्वामी जी से अधिक विद्वान भारतीय आज तक अमेरिका में नहीं आया था। उन्होंने स्वामी जी से आग्रह किया कि वे आगामी सर्वधर्म परिषद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व अवश्य करें। स्वामी जी ने कहा, मेरे पास हिंदू धर्म के प्रतिनिधि होने का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। मैं हिंदू धर्म की ओर से यहाँ भेजा भी नहीं गया। यहाँ तो मैं निजी तौर पर आया हूँ। अतः परिषद के अधिकारी मुझे हिंदू धर्म का प्रतिनिधि स्वीकार नहीं करेंगे। प्रोफेसर ने स्वामी जी को आश्वासन दिया कि वे परिषद के अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखेंगे और उन्हें हिंदू धर्म के प्रतिनिधि की हैसियत से परिषद में भाग लेने की अनुमति दिलवा देंगे। प्रोफेसर राइट के आश्वासन से स्वामी जी को कुछ धीरज हुआ, किंतु अर्थ कष्ट तो वैसा ही बना रहा। उस दिन उपनगर से जब स्वामी जी शिकागो नगर में आए तो होटल में जगह नहीं मिली। होटल वाले ने उन्हें तिरस्कार से उत्तर दिया। शिकागो की बर्फीली रात में स्वामी जी ठिठुर रहे थे। कोई अन्य आश्रय न पाकर उन्होंने रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर रात काटी। वहां से उठकर ये भूखे प्यासे सड़क के किनारे बैठ गए। उन्होंने सोचा, आज भगवान को मेरी मृत्यु ही अभीष्ट है। इसी चिंता में बैठे थे कि सामने से एक महिला ने इस तरह थके हारे बैठा देखकर इन्हें अपने पास बुलाया। स्वामी जी ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। महिला के दिल में दया आई। उसने स्वामी जी का उचित सत्कार किया। उस महिला की कृपा से स्वामी जी को भविष्य में इतनी विकट परिस्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ा। इतने में धर्म परिषद प्रारंभ हो गई। परिषद में संसार भर के धर्मों के धुरंधर वक्ता प्रवक्ता उपस्थित थे। स्वामी जी को भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की प्रेरणा से परिषद में उपस्थित होने की अनुमति मिल गई थी। परिषद में हिंदू धर्म का कोई अन्य प्रतिनिधि नहीं था। हिंदुओं में दर्जनों मत मतांतरों के कारण कोई एक हिंदू उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सका था। मत मतांतरों में प्रतिनिधि भेजने के संबंध में कोई निर्णय भी नहीं हो पाया था। अतः स्वामी जी ही हिंदू धर्म के स्वयं मनोनीत प्रतिनिधि थे। स्वामी जी परिषद में उपस्थित सब प्रतिनिधियों से उम्र में छोटे थे। अभी इनकी आयु केवल 30 वर्ष की थी। किसी को विश्वास नहीं होता था कि यह नवयुवक परिषद के विद्वानों के सम्मुख कुछ भी वक्तव्य दे सकेगा। स्वामी विवेकानंद स्वयं भी सशंकित थे, क्योंकि इससे पूर्व इन्होंने इतने विद्वानों के सामने कभी भाषण नहीं दिया था। परिषद में 10,000 से अधिक लोग उपस्थित थे। इतनी बड़ी सभा में वे कभी भाषण देने खड़े नहीं हुए थे, किंतु भाषण के प्रारंभ में ही जब उन्होंने अमेरिका की उपस्थित जनता को भाइयों और बहनों के नाम से संबोधित किया तो सब लोग इस संबोधन पर मुग्ध हो गए। सभा भवन तालियों से गूंज उठा। स्वामी जी के ओजस्वी भाषण का आशय यह था कि सब धर्मों का स्रोत एक है। विश्व के सभी मनुष्य परस्पर मानव धर्म के सूत्र में बंधे हुए भाई बहन हैं। धर्म या देश की भिन्नता के कारण ही इन्हें भिन्न नहीं कहा जा सकता। अपने भाषण में स्वामी जी ने सांस्कृतिक एकता पर विशेष बल दिया। स्वामी जी के भाषण ने परिषद की रूपरेखा ही बदल डाली। परिषद का आयोजन तो हुआ था प्रत्येक धर्म की अलग अलग विशेषताओं के वर्गीकरण के लिए, किंतु इन्होंने कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य प्रत्येक धर्म के एक ही बिंदु पर केंद्रीकरण का बना दिया। यह उद्देश्य इतना विशाल और आकर्षक था कि न केवल परिषद में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर से स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा को सराहा, बल्कि अमेरिका के सभी पत्रों ने भी स्वामी जी के भाषण की प्रशंसा में पृष्ठों के पृष्ठ रंग दिए।
स्वामी जी के व्यक्तित्व और इनकी भाषण शैली की चर्चा भी पत्रों में खूब जोर शोर से चल पड़ी। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, स्वामी विवेकानंद में भाषण की दिव्य शक्ति है। भाषण की शक्ति को दिव्यता के रंग में देखना अमेरिकन पत्रों के लिए एक अनोखी बात थी। न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्र ने एक स्थान पर यह भी लिखा, निस्संदेह स्वामी विवेकानंद का स्थान धर्म परिषद में सबसे ऊंचा है। परिषद के भाषण के बाद अमेरिका के भिन्न भिन्न शहरों में स्वामी जी के व्याख्यानों की धूम मच गई। उन्होंने अमेरिका के अन्य नगरों उपनगरों में भी भ्रमण करके अनेक व्याख्यान दिए। व्याख्यानों का यह क्रम लगातार 2 वर्ष तक चलता रहा। अमेरिका में 2 वर्ष रहने के बाद ये लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन में भी इन्होंने बहुत शीघ्र सम्मान प्राप्त कर लिया। इंग्लैंड के धर्म प्राण व्यक्तियों ने इनका हृदय से सत्कार किया। यही इनका परिचय मिस मार्गरेट नोबल से हुआ, जो बाद में भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वामी जी के उपदेशों से प्रेरणा पाकर मार्गरेट ने हिंदू धर्म की दीक्षा भी ली और शेष जीवन भारत में ही व्यतीत किया। इस प्रकार इंग्लैंड, जर्मनी में लोग विवेकानंद की भाषण शैली से बहुत प्रभावित होते थे। अंग्रेजी भाषा पर उनका इतना अधिकार देखकर स्वयं अंग्रेज हैरान रह जाते थे। इस तरह 4 वर्ष यूरोप एवं अमेरिका में हिंदू धर्म की विशेषताओं का प्रचार करने के पश्चात स्वामी जी ने स्वदेश वापस आने का निश्चय किया। इनके साथ अनेक भक्त भी भारत आने के लिए तैयार हो गए। भगिनी निवेदिता भी उनमें से एक थीं। स्वामी विवेकानंद ने जब इंग्लैंड से भारत आने का निश्चय किया, तब तक भारत में भी उनका यश चारों ओर फैल चुका था। 15 जनवरी 1897 ईस्वी को स्वामी जी कोलंबो तट पर उतरे। उनका शानदार स्वागत हुआ। पूरा देश आत्मसम्मान और आत्मगौरव से भर उठा था। संपूर्ण देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये भाषण देते रहे और भ्रमण करते रहे। सन 1897 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और देश भर में इसकी शाखाएं खोलीं। सन 1897 ईस्वी में जब भारत में प्लेग की महामारी फैली, तो रामकृष्ण मिशन ने निस्वार्थ भाव से पीड़ितों की जो यथासंभव सेवा की, उसे इतिहास सदैव याद रखेगा। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी जी ने संध्या समय जाप किया, फिर ध्यानस्थ हो गए। इसी अवस्था में रात को उन्होंने देह का त्याग कर दिया। उस समय स्वामी जी की आयु केवल 39 वर्ष की थी। दक्षिण में कन्याकुमारी के लहराते समुद्र के मध्य में स्थित विवेकानंद स्मारक उनकी स्मृतियों को संजोए हुए है। इसी स्थान पर स्वामी जी अमेरिका की यात्रा से पहले ध्यान मग्न हुए थे। भारत के आध्यात्मिक आदर्शों को विश्व भर में प्रकाशित करने का कार्य स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। इसलिए उनका यश भारत की सीमाओं में ही नहीं, विश्व भर में फैला हुआ है। संकलित